Good evening friends. Today I want to share some basic concepts of surface area of cubes and cuboids. Now first of all we have to know what is area. Area is the amount of space inside the boundaries of 2D object. 2D object means the square or the rectangles. What shape is this? This shape is square, where all the sides are equal. If this side is A, then all four sides are A. So this is a square. And the surface area is the sum of areas of all the faces of 3D object. And 3D object means that have three dimensionals: length, breadth and height. So cubes and cuboids are the 3D objects, and if I take 6 squares, so what we make from 6 squares? I make is cubes from 6 square. So this is my cube. Now if अगर हम सरफेस एरिया की बात करें तो इसमें कितने स्क्वायर्स हैं? इसमें 6 हैं. 1 2 3 4 5 and 6. So area of one square is side into side. तो total surface area of cube is 6a square. अगर हम इस वाले को हम हटा दें तो इसमें कितने स्क्वायर्स हो गए, कितने फेसेस हो गए? 5. सो सरफेस एरिया ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज 5a स्क्वायर. अगर हम ये नीचे वाले को भी हटा दें तो ये सिर्फ इनकी बात करें तो ये 4 हो गए. तो कर्व्ड और लैटरल इज द सेम. सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ this cube is 4a square because it has 4 faces. Okay, now अब हम surface area of cuboid के बारे में जानते हैं. So this is a cuboid. Why? Because it has length, breadth and height. And it is also a cuboid because length, breadth and height. अब हम इसके सरफेस एरिया के बारे में बात करते हैं तो इसमें कितने फेसेस हैं? इसमें 6 फेसेस हैं. 1 2 3 4 5 एंड वाला रेक्टेंगल है और ये वाला रेक्टेंगल्स हैं, ये दोनों इक्वल हैं. ये और ये इक्वल है और ये इक्वल है. देन अब अगर हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करें तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ. ओके, अब हमने रेक्टेंगल्स 6 रेक्टेंगल से एक ऑब्जेक्ट बनाया, एक 3D ऑब्जेक्ट बनाया जिसको हम क्यूबॉइड का नाम दे रहे हैं. और इस क्यूबॉइड का एरिया निकालने के लिए, सरफेस एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पहले इस रेक्टेंगल को देखो. एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ. सो दिस एरिया इज ऑल्सो इक्वल. This area length into height. This rectangle has area length into height. Then this area is also equal. This rectangle has area of breadth into height. So this and this is also equal. So the total surface area of cuboid is 2 into LB plus BH plus
HL एंड ब्रैकेट क्लोज्ड। सो अगर हम इस वाले पार्ट को हटा दें, ठीक है, ये ओपन हो गया। या फिर आप एक एग्जांपल ले सकते हो कि आप जिस रूम में बैठे हो वो भी एक क्यूबॉइड की फॉर्म में है, क्योंकि वो 3D है, उसमें लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट है। सो अगर आप उसकी छत को हटा दें तो उसमें आपके पास 4 वॉल्स एंड एक फ्लोर होगा। तो उसका सरफेस एरिया निकालने के लिए आप फॉर्मूला लगाओगे। इसका मतलब ये 4 वॉल हो गई और एक फ्लोर हो गया। लेंथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ये वाला पार्ट वाला हटा देगा। अगर हम दोनों पार्ट को हटा दें, इसको भी और नीचे वाले को, तो आपके पास सिर्फ क्या बचेगा, ये 4 बचेंगे। तो इन 4 का मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया हुआ, और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज़, क्या करोगे आप, सिर्फ 4 हैं तो इन दोनों वाले को हटा के इनका करो लेंथ इंटू हाइट प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट। डैट मीन्स 2 ब्रैकेट में L प्लस B ब्रैकेट क्लोज इंटू H। ठीक है। अब अगर एक मज़े की बात और बताऊँ मैं आपको कि जैसे ये क्यूबॉइड है, ठीक है, इसमें लेंथ ब्रेड्थ और हाइट है, ये तीनों अलग अलग हैं। अगर मैं लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों को सेम कर दूँ, लेट लेंथ इज़ A, ब्रेड्थ इज़ A एंड हाइट इज़ A, सो कि वो एक क्यूब बन जाएगा। सो उसका सरफेस एरिया तो अब आपको पता ही होना चाहिए। इसके बाद मैं आपको 2 क्वेश्चन पूछूंगी, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। एक कर्व्ड और लैटरल एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड ऑफ लेंथ इक्वल्स टू 80 सेंटीमीटर, ब्रेथ 40 सेंटीमीटर एंड हाइट 20 सेंटीमीटर। एंड सेकेंड क्वेश्चन इज find curved surface area and total surface area of cube of edge 15 centimeter. Okay, so bye bye.